दोस्तों नमस्कार। एमजीजीएस प्रकरण में कल दिनांक 5 तारीख को हुई सुनवाई के पश्चात आगे क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या चल रहा है, इस संबंध में बहुत सारे मित्रों के मन में विचार आ रहे हैं और बहुत सारे मित्रों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी मिल गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस ज़माने में वैसे तो खबरें सभी को मिल जाती हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिन्हें किसी माध्यम से खबर नहीं मिल पाती है। तो ऐसे मित्रों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि एमजीजीएस प्रकरण में अब क्या चल रहा है। दोस्तों, दिनांक 5 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में सबसे पहले हमारे जो याचिकाकर्ताओं की हम बात करें तो कुल मिलाकर 4 मुख्य याचिकाएं थीं और जिसमें इनकी संख्या 40+, 43, 44 या 45 कुछ ऐसे थी। तो इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा एक एप्लीकेशन या उसको हम कहें अभ्यावेदन या हम कहें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और उस प्रार्थना पत्र के में ऐसा इनके द्वारा कहा गया है कि ये आगे केस नहीं लड़ना चाहते। तो मित्रों, इस प्रकरण में जैसा कि आपने YouTube चैनल पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, अलग अलग YouTube चैनलों पर 1 या 2 पर हमने देखा कि जिसमें जज साहब बैठे हुए हैं और वकील साहब उनसे बात कर रहे हैं और 2 सप्ताह बाद की डेट देने का निश्चय उसमें किया जा रहा था, लेकिन बाद में 1 वीक का उसमें कहा गया। तो ये 1 वीक क्यों दी गई है? 1 वीक देने का जो मुख्य कारण ये है कि इसमें जितने भी याचिकाकर्ता हैं उसमें से प्रत्येक याचिकाकर्ता की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें एक शब्द भी निकल कर आ रहा है, उसको हम कहते हैं नोट प्रेस। नोट प्रेस आखिर क्या होता है? देखिए, नोट प्रेस का मतलब होता है एक तरह से विड्रॉ करना, याचिका को वापस लेना। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर याचिका लगाई किसने? याचिका तो सरकार ने लगाई है सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ। तो नोट प्रेस करने का अधिकार भी किसके पास होगा? नोट प्रेस करने का अधिकार सरकार के पास होगा, ना कि अन्य ये जो हमारे विजेता मोहनलाल जी या अन्य याचिकाकर्ता पूर्व के सिंगल बेंच के याचिकाकर्ताओं को। डबल बेंच का याचिकाकर्ता कौन है? डबल बेंच का याचिकाकर्ता हैं सरकार, गवर्नमेंट, विभाग। तो नोट प्रेस वाला प्रकरण उनके लिए बनता है। लेकिन यहाँ कौन सा प्रकरण बनता है? यहाँ जो प्रकरण है वो प्रकरण है कि इस मैटर में प्रत्येक याचिकाकर्ता को ऐसी सहमति देनी होगी यदि वो केस नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना चाहते हैं तो कोई मैटर ही नहीं है, तब तो दोनों पक्षों के वकील आगे इस प्रकरण में जो भी बहस है, जो भी तर्क वितर्क हैं वो करते रहेंगे। लेकिन यदि ये मामला क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज करने के लिए आवश्यक ये होगा कि प्रत्येक याचिकाकर्ता अपने हस्ताक्षर करके और एप्लीकेशन को सबमिट कराए। लेकिन 5 तारीख को सभी याचिकाकर्ता इस प्रकार के अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब याचिकाकर्ता भी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। 4 इसमें याचिकाएं थीं और उन याचिकाकर्ताओं की याचिका में जो एड्रेस है उसमें कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है। इस कारण से इनका आपस में बातचीत या कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया। अब ये जो 1 वीक का समय दिया गया है, तो इस वीक में इन लोगों के द्वारा और जो भी शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि सभी याचिकाकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक कॉमन सहमति बनाई जाए और उस कॉमन सहमति को बनाकर जो भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसको कोर्ट में सबमिट करा दिया जाए। कोर्ट में यदि सभी याचिकाकर्ता इस मैटर में सहमत हो गए कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो इन सभी याचिकाकर्ताओं का जो प्रार्थना पत्र है उसे कोर्ट में सबमिट करवा दिया जाएगा। कोर्ट में जिस प्रकार से अपने यहाँ विभागों में रिसीव डिस्पैच सेक्शन होता है, आवक जावक जिसको हम बोलते हैं, उसी प्रकार कोर्ट का भी एक अलग सेक्शन होता है। वहाँ इसको इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और जब जो भी डेट मिलेगी 1 सप्ताह बाद, उस डेट पर जज साहब के द्वारा इसका अवलोकन किया जाएगा।
और अवलोकन करने के पश्चात जज साहब के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय आगे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। आगे की प्रोसीडिंग में क्या होगा कि यदि ये निर्णय इनके द्वारा ले लिया जाता है कि हाँ हम केस नहीं लड़ना चाहते, तो वन साइडेड निर्णय AAG साहब या जज साहब के द्वारा जो भी जिस तरह से ये आगे की कानूनी कार्रवाई होती है उसके अकॉर्डिंग ये करवा लेंगे। लेकिन यदि इनमें से एक भी व्यक्ति मना कर देता है कि नहीं मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे लड़ना चाहता हूँ, तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में ये मामला लंबा खिंच सकता है। दूसरी बात, 20 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां होंगी ऐसा बताया जा रहा है, और वो भी शायद 2 या 3 तारीख तक, अगले माह तक। तो ये जो सुनवाई की डेट है ये 20 तारीख से पहले पहले जिस जो भी डेट मिलेगी, यदि उस डेट को प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है तो ये मामला जो अपनी जो भर्ती है वो सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर आ सकती है। लेकिन किसी कारणवश यदि सभी याचिकाकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार का अभ्यावेदन नहीं दिया जाता है तो आगे और फिर डेट मिलेगी और उस डेट में पुनः प्रयास किया जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट है। जो जानकारी मुझे मिली वह जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि इस जानकारी में कोई भी 19-20 हो, कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हो, तो कृपया मुझे एक बार इन्फॉर्म करें ताकि मैं उसमें सुधार कर लूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।